सो योर पिछले चैप्टर का थोड़ा लास्ट पार्ट रह गया वाटर तक आपका कितना सीगा सो नेक्स्ट इज एयर 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 च नॉर्मल कंपोजिशन यानी कि नॉर्मली एयर च की होता है बेटा नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 78.9%, ठीक है, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन गैस 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.32%. दिस इज द नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के नॉर्मली एयर में ये सब कुछ होता है जो नॉर्मल होता है. पर जैसे जैसे एयर में पोल्यूशन बढ़ता गया एक्ट्स बने. वाई? बिकॉज पहले क्या हो रहा था व्हेन देयर वाज नो चेक. जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों पे चेक ना हो कंट्रोल ना हो तो बच्चे क्लास में शोर करते हैं, ठीक है ना. थोड़ी देर के लिए जब 8 बजे क्लास ओवर होती है मैंने वहां जाना होता है सर के आने से पहले शोर होता है. वाई? बिकॉज ऑन दैट टाइम यू हैव गॉट लिटिल बिट विंडो, जिसको कहते हैं लिटिल विंडो टू टॉक, क्योंकि उस टाइम को चेक नहीं है. तो उस टाइम क्या था व्हेन फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट नहीं था, जब फैक्ट्रीज के ऊपर नहीं चेक था, बेतहाशा बनती जा रही. सपोज करो फॉर एग्जांपल अपनी ही बात हम ले लें, अगर लैंड फ्री हो जाए कि कोई पैसे नहीं देने, मैं कहती हूँ गौतम ने 10 हमारा लैंड पे कब्जा कर लेना है, 4 फ्रेंड्स को कहना है, वो फ्रेंड्स ने कहना हमारा भी कब्जा चाहिए. क्यों? बिकॉज उस अगर हमें बहुत सस्ते रेट में मिल जाए, वैसे जमीन का रेट आपको भी पता है क्या चल रहा होता है, ठीक है. अगर आज हो जाए 2 रुपए गज है, मैं कहती हूँ भीड़ लग जाएगी, ठीक है. उस टाइम जब सस्ता हुआ सब कुछ और फैक्ट्री एक्ट नहीं बना था, लोग कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, कुछ भी हो रहा था. इवन ऑन द एम्बार्कमेंट्स ऑफ रिवर्स. व्हाट इज द एम्बार्कमेंट? मैंने पहले ही बताया था, कंडा, ठीक है. अब रिवर के किनारे पर, कंडे पर किनारा एम्बार्कमेंट, उसके आसपास हम केमिकल प्लांट लगा लें, साथ में एक फर्टिलाइजर प्लांट लगा लें, उसके साथ इन्होंने सीमेंट प्लांट, केमिकल प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट, सीमेंट प्लांट, 3 प्लांट ये लगा बैठे. तीनों का वेस्ट निकलना है, वेस्ट निकल के कहाँ डालोगे? पानी. 3 तरह के पोल्यूटेंट्स, जिसमें कितनी गैसेस जो हमने ब्रेक करके फॉर्मूलाज पढ़े हैं, कितनी तरह के ऑलमोस्ट एफ्लुएंट्स आर डिसॉल्विंग इनसाइड द वाटर. क्या होगा? उतनी ही ज्यादा वाटर साइकिल, वो फिश वाली एक्वेटिक साइकिल खराब. सो व्हाट हैपेंड? एयर कंट्रोल एक्ट, ये पोल्यूशन फैक्ट्रीज एक्ट बनाना बहुत जरूरी था ताकि कुछ हम चेक लगा सकें. द फैक्ट्रीज एक्ट अमेंडमेंट इन 1987 फर्स्ट टू एक्सप्रेस कंसर्न फॉर द वर्किंग एनवायरनमेंट. हाँ, वर्किंग एनवायरनमेंट. पहले क्या था, ब्रिटिश टाइम में वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते थे, 20 घंटे, 22 घंटे, 16 घंटे, एंड द अमाउंट विच वॉज पेड वॉज वेरी मीगर. मीगर क्या होता है? बहुत कम. आज की डेट में जो लेबर है मेरे ख्याल 700-800 से कम नहीं लगती शायद, ठीक है. अभी हमने घर पे फ्रंट में और पीछे थोड़ा पेंट करवाया, सिर्फ फ्रंट और पीछे, और दुकान पे एक कोट मरवाया, वो 1000 रुपये दिहाड़ी मांग रहा है. यू नो इट, इससे कम कोई नहीं. प्लस उसको दिवाली चाहिए 100%, ठीक है. उसने 400-500 रुपया अलग से आया ना, हाँ जी दिवाली दो सर करके गया, और तुम्हें देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो मोस्टली क्या करेगा, बात किन के सामने करेगा, जब सब सुन रहे हैं. 100% ये करते हैं ना. सो आज की डेट में, पर तब क्या था, दैट इनकम वॉज वेरी मीगर, लो, 1 रुपी, 2 रुपी, और 16 सारा घंटे काम. आज की डेट में कह के देखो, ठीक है. सो दिस एक्ट वॉज मेड टू गिव देम अ नंबर ऑफ आवर्स, 6 घंटे 7 घंटे, या जैसे अब चलती हैं फैक्ट्रीज में शिफ्ट्स 6 घंटे, शायद 6-7 घंटे ही होती है. एक उनके लिए, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, कोई मिसहैप हो जाए तो उनको क्या क्या मेडिकल एड मिलनी चाहिए. उसके अलावा 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन. पहले तो प्रिवेंट किया जाए पोल्यूशन, और दूसरा कंट्रोल उस पर रखा जाए, ठीक है. इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 253 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये बना था. प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन. कंट्रोल भी रहेगा और अबेटमेंट रहेगा, मतलब चेक रहेगा एयर पोल्यूशन. ये नहीं कि हम 4 फैक्ट्री इन्होंने लगा ली, चलो 4-5 हम लगा लें साथ साथ. क्या होगा? एयर प्लस वाटर पोल्यूशन हम कर रहे हैं.
Two types of pollution factory is creating, and another pollution factory is creating land pollution, solid waste, gaseous waste, liquid waste तो उधर जा ही रहा है, ठीक है, gaseous waste ऊपर, solid waste landfill पे डाल रहे, harmful radiations chemical plants के, ठीक है। 1982 Air Prevention and Control Pollution Rules defines the procedures of meeting to the boards and powers entrusted to them, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जैसे किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल आप इधर का ले लो NLCI, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ओनर सर, मेन जो है फैसला सर, हाँ वी विल बी ओनली टेलिंग यू कि आपकी ये छुट्टी है या ये एग्जाम है या अगर कोई टेस्ट आपका यहाँ पे रखा जाता है। ओरिजिनल अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट पर्सन विल टेक, सर विल टेक, ठीक है। सेम वे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ओनर्स हैं उन्होंने उनको बनाने पड़ते हैं रूल्स और उनको जो जो पावर्स दी जाती है, ठीक है, क्या क्या उनके हाथ में अथॉरिटी है। जैसे यहाँ पे ऑल एंड ऑल अथॉरिटी सर के हाथ में, वी हैव टू जस्ट टेल यू कि ये है, अपनी ओर से वी कैन नॉट डिक्लेयर हॉलीडे, ठीक है, वी कैन ओनली टेल के चलो हमें ये था कि बच्चे खुद का भी नहीं मन होता, बच्चों का भी नहीं दिवाली डेज में आने का, तो वी जस्ट हैड अ वर्ड के हमें 2-4 छुट्टी दे दो, तो वहाँ से रूल पास आउट हुआ तो फिर मैसेज आ गया कि हाँ नेक्स्ट वीक 4-5 छुट्टी है, ठीक है। नेचुरली हमारा भी मन नहीं करेगा, तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं करना, बट क्यों, वाई, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल अथॉरिटी, विदाउट दैट फाइनल अथॉरिटी वी कैन नॉट, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्स का जो LPO ने नोटिस दिया वही हम आपको बताएंगे, अपने मन से तुम एग्जाम रख नहीं सकते, ठीक है। सेम वे जो बोर्ड फैक्ट्रीज में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरऑल अथॉरिटी उनको रूल्स बनाने पड़े, ठीक है। 1982 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट डील्स विद रेडियोएक्टिव वेस्ट, ठीक है ना। जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ी, अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे सपोज तो यहाँ पे भी कई फैक्ट्रीज हैं, उनके भी कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा, पूरा एक सख्त कानून है, क्यों, क्योंकि आसपास आबादी भी है, खुले में नहीं, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, आगे चल के फ्रीमैन भी है, ईस्टमैन है, वहाँ पे भी टूल्स वगैरह बनते हैं कुछ, तो वहाँ पे पावर प्लांट चलता होगा, दे कैन नॉट हाँ भाई चलो जी बाहर फेंक दिया, नो, पीपल विल कंप्लेन इमीडिएटली, ठीक है ना। सो रेडियो एक्टिव वेस्ट उन्होंने, उनको भी कुछ होगा कि कहाँ पे तुम अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ई वेस्ट, उसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट, 3 टाइप ऑफ वेस्ट फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग, कहाँ पे तुमने डंप करना है, दे कैन नॉट डंप इट ऑन द रोड, ठीक है ना। सो डील्स विद रेडियो एक्टिव वेस्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो बना। उसके बाद 1987 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो था, एम्पावर्स द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, एक तो सेंट्रल जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड नेक्स्ट इज स्टेट, ठीक है, कंट्रोल बोर्ड्स टू मीट विद ग्रेव इमरजेंसीज ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर कोई बहुत ही ग्रेव इमरजेंसी मतलब कोई सीरियस इमरजेंसी हो जाए एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, जिस रिगार्डिंग क्या चीज करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन इमीडिएटली अगर कुछ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो ट्रेजेडी हुई थी, तो इमीडिएटली उसके बाद ऐसे ऐसे अमेंडमेंट एक्ट्स बने कि अगर कुछ होता है इमीडिएटली किस तरह से उस जगह पे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है कैसे उसका हल निकाला जाए। द मोटर व्हीकल एक्ट स्टेट्स दैट ऑल हैजार्डियस वेस्ट इज टू बी प्रॉपरली पैक्ड, लेबल एंड ट्रांसपोर्टेड। कार्स फैक्ट्रीज के शोरूम जहाँ पे कार्स बिकती हैं वो तो शोरूम है, पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ कार बनती है वहाँ पर क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होगा, मोटर केमिकल पार्ट्स, उसके बीच में जो फ्यूल कंबशन और वो जो इंजन अंदर क्या क्या चीज़ों से बनता होगा, तो वेयर दे हैव टू बी प्रॉपरली पैक्ड, लेबल और ट्रांसपोर्ट करना। उसके अलावा उन्होंने अपना वेस्ट कहाँ पे, ठीक है ना, दे कैन नॉट थ्रो द ट्रैश के यहाँ पे जी कार वर्कशॉप है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही गाड़ियाँ, जो बाकी सारा जैसे रोज की अगर फॉर एग्जांपल 10 गाड़ियाँ बन रही हैं तो जो उसका वेस्ट है सारा सड़क पे हो, उनका भी प्रॉपर हुआ। उसके अलावा जैसे जैसे वो पार्ट्स बनते हैं, असेंबल होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग वहाँ पे डिविजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डिविजन्स है, ये वाली डिवीजन जो है वो कार के हैंडल्स बना रही है, ये वाली डिवीजन विंड बना रही है, वो ग्लास बना रही है। तो ग्लास बनाने में कांच क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से ग्लास बन रहा है,
ठीक है, ऐसे ही हम सड़क पे फेंक नहीं सकते, इतना सब भी लग जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अंडरस्टूड? penalties fine. Section 37 deals with this punishment for violating any of the rule under this act। जो हमने एक्ट अभी पढ़े हैं उसमें जो भी हम रूल वायलेट अगर किया, हमने कोई रूल तोड़ा तो क्या होगा? imprisonment for term which shall not be less than 1 year or 6 months। 6 month 6 months या 1 साल से कम सजा नहीं हो सकती। एंड फाइन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर जैसे फैक्ट्री वाले सपोज ये बाहर कचरा फैला रहे हैं या अपना ई वेस्ट या उससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट बाहर फेंक रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं ना वहाँ इसमें में, क्या होगा अगर हम लोग कॉल करें, फ़ोन करें कि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? 6 months, ठीक है, 6 months और मे एक्सटेंड टू 6 years, सॉरी 6 years विद फाइन। इन केस ऑफ फेलियर कंटिन्यूस एडिशनल फाइन ऑफ ₹500 पर डे, 500 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगता है। If failure continues beyond 1 year, the punishment shall be imprisonment for life, which shall not be less than 2 years or 7 years। अगर फिर पहले 6 months, then 6 years, ठीक है, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने रूल वायलेट किया या रूल तोड़ा, वायलेट एंड ब्रेक इज द सेम, तो क्या होगा? 500 पर डे, ठीक है। फिर दोबारा भी इन्होंने ये किया तो क्या होगा? 1 year imprisonment, 2 years या 7 years रिगुलर इम्प्रिजनमेंट, यानी कि सख्त सजा हो सकती है। नो लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर और गवर्नमेंट मेंबर और एम्प्लॉय और बोर्ड इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। कोई भी अगर अच्छी चीज सरकार अपनी ओर से अच्छा कोई कानून पास करती है तो हम उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, अगर जनरल पब्लिक के वेलफेयर में हो, स्पेशली पोल्यूशन एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, अगर वो कोई एक्ट बनाते हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज वो किसकी फेवर में? पब्लिक की फेवर में।